दौर था, हमारे टाइम में टीवी इवॉल्व हो रहा था। हम लकी हैं कि हम उस दौर में आए और हमारे वो तब के फैंस आज भी फैंस। बट हम मेहनत करते थे। अभी की जनरेशन को ऐसा लगता है कि ये सब तो मिल जाएगा। अब वो नहीं रहा दौर जहाँ पे वो हम आराम से करते थे, स्टे था, सबके एक्सप्रेशंस थे, डैन 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 डैन, वो सब चला गया। अब दौर चला गया, फास्ट हो गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार हितेन तेजवानी जो जिन्हें आप देख रहे होंगे उनके नए अवतार में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। देखो, अवतार चाहे जो भी हो, आदमी वही हूँ, हितेन तेजवानी। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि आज इतना प्यार मिलता है। सबसे पहले नितिन के किरदार की बात करें, जब ये बताया गया था कि नितिन का किरदार निभाना है, क्या दिमाग में आया था पहले? यही था कि इसमें अलग क्या चीज़ है और ये मैंने जो बाकी जितने किरदार किए हैं उससे कितना अलग है और ये कैरेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है इस स्टोरी के लिए। तो ये दो चार चीज़ें होती हैं जो मैं पहले देखता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, लोग बोलते हैं ये तो सेम ही है, ऐसा तो आप कर चुके हैं, लेकिन ये अब मेरे ऊपर चैलेंज है कि मैं इसे अलग कैसे बनाता हूँ। जी क्योंकि सिचुएशंस मोर और लेस सेम ही है, हम ऐसी सिचुएशन कर चुके हैं, देख चुके हैं, इसमें रह चुके हैं। अब हम तब कैसे रिएक्ट किए थे, तब कैसे उसको किए थे और अब हम कैसे कर रहे हैं, वो डिफरेंस है। और ये चूंकि इसका सब्जेक्ट भी बहुत खास है, हाँ। जो भव्या की पूरी जो कहानी है, स्टोरी ये इसे आप कैसे बताना चाहेंगे? यही है कि ये एक हमारे स्टोरी के जरिए एक मैसेज दे रहे हैं सबको कि बॉडी शेमिंग और ये सिर्फ और सिर्फ आप जो देखते हो ऊपरी तरह से लोगों को देखते हैं वो देखना छोड़िए, उसकी खूबसूरती देखनी है तो इनसाइड आउट देखिए। एक इंसान कितना खूबसूरत अंदर से है, उसकी क्वालिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी अच्छी हैं, वो देखिए। और शायद यही एक मैसेज भी है ताकि घर में एक वैल्यू मिले, कैसे क्या। हाँ, आप जैसे भी हैं, आप देखिए भगवान ने सबको बनाया है, सबको अलग इसलिए बनाया है कि सब में सेम खूबियाँ नहीं होंगी या सेम कमियाँ नहीं होंगी, सब अलग अलग हैं। तो जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करो, यही तरीका है अच्छे से और प्यार से रहने का। सर ये बताओ, इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, आज भी वो जुनून, वो जज्बा कहाँ से आती है, इतनी एनर्जी? नहीं, वो तो रखना ही है क्योंकि ये तो काम है यार, इसी के लिए तो जीते हैं और यही है जो हम मतलब जिसके लिए आते हैं, उठते हैं, जागते हैं, सब करते हैं। तो पैशन है, वो जुनून है, वो नहीं रहेगा, वो मर जाएगा तो खत्म हो जाएगी ना कहानी। बट आज का जो जनरेशन है, जेन जी जिसको बोलते हैं, आप देखते होंगे कैसे काम होता है उनका, बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम कमाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद उतनी उतनी मेहनत या स्ट्रगल उन्होंने नहीं देखा अपने लाइफ में। और जो पूरा दौर आज का जो है डिजिटल दौर, उसे कैसे देखते हैं? देखिए क्या है ना कि दौर था, हमारे टाइम में टीवी इवॉल्व हो रहा था और हम उस दौर में थे। हम लकी हैं कि हम उस दौर में आए और हमारे वो तब के फैंस आज भी फैंस। बट हम मेहनत करते थे। अभी की जनरेशन को ऐसा लगता है कि ये सब तो मिल जाएगा, ये सब इजी है और मिल भी गया तो देन दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। बट क्या होता है कि सब ऐसे नहीं हैं। दो तीन बच्चे अभी हमारे सेट पे भी है, बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, दे वैल्यू इट एंड दे रिस्पेक्ट इट एंड दे वांट टू वर्क हार्ड। तो अच्छा लगता है ये देख के। और कुछ कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब देखते हैं काम करने का तरीका और जो देखते हैं कि यार ये आदमी इतने साल से काम कर रहा है, वजह क्या है यार, मेहनत कितनी कर रहा है। आज भी इसका कोई ये नहीं है कि भाई अभी चला जाएगा, आउट टाइम नहीं है, कुछ नहीं, आया है तो पूरा टाइम यहाँ है। हम कमिटेड हैं। अगर हम 12 घंटे के लिए हैं तो सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, रात को 9 बजे ही यहाँ से निकलते हैं। तो वो देख रहे हैं और वो भी सीख रहे हैं। तो अगर हम किसी तरह से उन्हें ये बता सकें, मतलब हम मुंह से बोल के नहीं, हमें देख के अगर वो सीख जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपसे जानना चाहें, चूँकि इतने सालों से आप काम कर रहे हैं और अब कितना बदलाव हो रहा है धीरे धीरे इन टर्म्स ऑफ शूट, सारी चीज़ें बदल रही हैं, कितना आप खुद बदलाव महसूस करते हैं पहले और अब में? बदलाव तो बहुत हो रहा है। अभी चीज़ें फास्ट हो गई क्योंकि डिजिटल है। पहले क्या टेप्स हुआ करती थी, तो टेप्स ले जाओ, फिर उसको रेंडर करो, फिर उसके बाद में वापस आए, ये करे। अभी वो मीडिया कार्ड है, डाला, डन, वो भर गया, भेजा, टैक, उसको डाल दिया, रेंडर कर दिया, फटाफट चलो चलो दूसरा आ गया। तो फास्ट हो गया। दूसरा, स्टोरीज भी फास्ट हो गई हैं। अब वो नहीं रहा दौर जहाँ पे वो हम आराम से करते थे, स्टे था, सबके एक्सप्रेशंस थे, डैन 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 डैन, वो सब चला गया। अब दौर चला गया, फास्ट हो गया। तो जैसे जैसे जनरेशन और जैसे जैसे लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, वैसे वैसे स्टोरी राइटिंग हो रही है, वैसे वैसे सारी स्टोरीज लिखी जा रही हैं और वैसे वैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। उसके साथ साथ ऑडियंस भी बदल रही है। बदल रही है, पहले ऑडियंस बदल रही है, इसीलिए तो सारी चीज़ें बदल रही हैं। क्योंकि
पहले जो देखते थे अब वो गिने चुने रह गए। अभी की जनरेशन अगर देखती है तो उन्हें अभी का देखना है कि भाई हाँ फास्ट है, अरे वाह वेरी गुड, ये प्लेटफॉर्म भी अलग है। अलग प्लेटफॉर्म है, तो वो देखते ही ओटीटी पे हैं, तो वहाँ पे भी फास्ट चलता है। वहाँ हम ऐसे नहीं दिखा सकते कि अभी वो घर से बाहर निकल रही है, अगर यहाँ से भव्य निकली तो पता चला 7 दिन तक निकल ही रही है, बस निकली ही नहीं है अभी तक चौखट के बाहर। तो वो गया दौर, अभी गई तो वो गई। ऑडियंस स्मार्ट हुई। हाँ बहुत स्मार्ट हो गई, बहुत। उन्हें अब पता चल गया कि भाई अभी वो तुम 7 दिन तक एक ही वो चीज़ नहीं चला सकते भाई, अभी निकल गई तो निकाल दो उसको बाहर, और बाहर क्या हुआ वो बताओ। बट अभी भी चूंकि सब कुछ बदला है, बट एकता वापस ले आ रही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सबसे पहले चूंकि आप मिले हो तो ये बनता ही है। कुछ बात हो पाई आपसे? नहीं, मुझे अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या है, कैसा है, क्या कुछ नहीं। जैसे आप लोगों ने न्यूज़ सुनी वैसे मेरे पास भी न्यूज़ है कि भाई क्योंकि वापस आ रहा है। जी। ये न्यूज़ पक्की है, सब लोगों के पास चली गई है, सब जानते हैं। अब क्या आ रहा है, कौन है, कैसा आ रहा है, ये सिर्फ एकता जानती है। बट ऐसी उड़ती उड़ती खबरें जो हमें तब पता चली है कि सेम स्टार कास्ट के साथ कहानी लेके वापस आ रहे हैं, और आप कितनी एक्साइटेड हैं? क्योंकि आज जैसा आपने बोला कि जनरेशन चेंज हो चुका है, तो आज के दौर में वापस वही वो जो एरा था उसको वापस लाना कितना चैलेंजिंग एकता के लिए भी रहेगा? देखिए क्या है ना कि भले ही ऑडियंस चेंज हो गई, लेकिन वो जो ऑडियंस जो देख चुकी थी वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराती कि यार वो वाला जो दौर था, तो वही दौर हम लेके आ रहे हैं। अब वो क्या स्टोरी है क्या नहीं है वो एकता जी जानती हैं, उन्हें पता है, वो उन्हें ही सब पता है, वो जानती हैं क्या करना है क्या नहीं। आई एम श्योर बहुत अच्छी स्टोरी प्लान की होगी उन्होंने। तो वो जो एक्साइटमेंट है अभी लोगों में, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं, हर रोज़ सारे फैंस भी पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके घर में किसी न किसी ने किया ही है, और जो आते भी मिलने तो वो उस कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। सॉरी, अरे क्योंकि में थे ना करण, अरे क्योंकि वाले हैं ये क्योंकि, तो उनके भी दिमाग अरे क्योंकि है क्या, तो फिक्र मत करो आ रहा है वापस, अब देखना। बट आपके घर में कैसे बात होती है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वापस फिर से लोग आप खुद बैठ के अपनी चीज़ों को वापस देखोगे। देखिए वो मतलब उस दौर में भी देखा नहीं था वो, हमें और एडिटर बताते थे कि यार सर ये एक सीन क्या कर दिया आपने, ज़रा आप देखिए, मतलब रो गए हम सब, आपने ये कमाल किया है आप देखिए, तो वो देखते थे हम। अभी क्या हुआ है कि अभी सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने वो क्लिपिंग्स और वो सब डाले तो देखने का मौका मिलता है, बट बैठ के एक साथ देखा नहीं। बट हाँ परिवार वालों ने देखा है और वो सारे लोग एक्साइटेड हैं, वो बोल रहे हैं अरे वाह अगर वापस आएगा तो हम वापस देखना चाहते हैं, तो एक्साइटमेंट इज़ देयर। चूँकि आपने कहा पहले का दौर, सब कुछ बदल रहा है। आप इतनी दूर से आते हैं यहाँ पर नायगांव शूट करने आते हैं। पता है आप आए हैं आप। सो ये बताइए कि यहाँ पर आने के बाद वही एनर्जी, वही फीलिंग सब होता है? वही 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 देखिए आप देख ही रहे हैं, अगर वो नहीं रखूंगा तो कैसे चलेगा। और फिर सीन्स में क्या होता है ना, लोगों को बाकी कुछ समझ में आए ना आए, देखिए कॉमन जो लोग हैं, आम जनता नहीं जानती है एक्टिंग के बारे में, ठीक है, लेकिन जो देखते हैं वो तो जानते हैं एक्टिंग प्रोसेस। बोले यार इनमें क्या है, इतना मरा सरा सा कर रहा है, फ़ायदा है क्या? और ऑडियंस ये नहीं समझती इसने एक्टिंग बुरी की, लेकिन ऑडियंस ये बोलती है यार कुछ तो मिसिंग है, आई मीन समथिंग इज मिसिंग। दे कांट पिन पॉइंट द रीजन और दे कांट पिन पॉइंट एग्जैक्टली, एनर्जी वॉज मिसिंग, ही वॉज नॉट इन द मूड, और प्रॉबेबली ये एकदम गलत किया, या पर उन्हें कनेक्ट ही नहीं होता। तो आपको वो रखना पड़ेगा, अगर आप वो कर रहे हो, आपका कैरेक्टर अगर आ रहा है चिल्ला के या वहाँ से आ रहा है एकदम फुल फोर्स में, तो वो फुल फोर्स में ही आना चाहिए, भले वो सुबह के 9 बजे शॉट लिया जाए या रात के 9 बजे जाए। और शायद यही वजह कि पुराने जो शोज़ हैं लोगों के दिल से अटैच करते हैं। और टीआरपी अगर बात करें तब भर भर के टीआरपी आती थी, आज तो टीआरपी 1.2 3.2। जैसे चेंज हो गया ना, क्योंकि बट गई ना, इतने सारे चैनल हो गए, इतने सारे शोज हो गए, फिर ओटीटी पे भी सेम होता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जैसे अभी आज का टेलीकास्ट वो ऑलरेडी देख चुके होंगे ओटीटी पे, चला गया होगा, तो फिर वो बढ़ जाती है। और फिर बाद में बहुत सारे रीजंस होते हैं, बीच में आईपीएल है, फिर बाद में और बहुत सारी चीज़ें हुई, तो क्या वो हो जाता है, बढ़ जाता है सब कुछ, तो उतना नहीं होता। लेकिन हाँ इतना है कि इतना पता चल जाता है कि लोग देख रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। आपके करेक्टर चूज करने का क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि कई दफ़ा एक्टर लोग इसलिए कर लेते हैं चलो कुछ काम कर लेते हैं, बट कुछ लोग सिर्फ वही काम करते हैं, जैसे आपने बोला रिपीट नहीं करना चाहते, तो आपका क्राइटेरिया कैसे वही होता है? मैंने स्टार्ट में बताया ना, मैं यही देखता हूँ कि ये कैरेक्टर कितना अलग है, स्टोरी क्या है, प्रोडक्शन हाउस क्या है, चैनल क्या है, और दूसरा कि भाई ये मेरा कैरेक्टर इस स्टोरी में क्यों इम्पोर्टेंट है।
क्या कर रहा है ये, इसकी क्या वैल्यू है। अगर ये कैरेक्टर स्टोरी में इम्पोर्टेंट है तो यस इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर। अब उसको कैसे लाना है, कैसे रूप देना है, बहुत बार सीन लिख के आते हैं, उसमें सारी चीज़ें होती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है और उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, सब कुछ कैसे हो रहा है मैनेज? ये ऐसे ही करना पड़ता है कि जिस दिन छुट्टी मिल जाती है वो पूरा दिन उनका होता है। सॉरी, जब जब समय मिलता है तो वो सारा समय, वो पूरा वक्त उनके लिए होता है, पूरी फैमिली के लिए होता है। तो वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता कि भाई नहीं यार आज मेरी ये है वो नहीं, आज छुट्टी है, आज आप लोग के साथ हूँ, आज खाएंगे पिएंगे साथ में, बाहर घूमने चलना है बाहर घूमने जाएंगे, या घर पे ही साथ में बैठ के कुछ देखना है साथ में बैठ के कुछ देखते हैं, मैच देखते हैं, कुछ देखते हैं, आराम से बैठ के सब साथ में एंजॉय करते हैं, वही है। और कहते हैं घर में सबसे बेस्ट क्रिटिक आपकी फैमिली होती है, तो वाइफ और बच्चे किस तरह से आपकी आई मीन चाहे नितिन का किरदार हो या कोई भी किरदार हो, उनके कैसे मतलब क्या कुछ बोलते हैं? वो अभी तक देख नहीं रहे हैं। अभी क्या है कि उनकी अभी तक एग्ज़ाम्स चल रही है, वो 10th स्टैंडर्ड है ना, तो वैसे भी उन्हें हम लोगों ने थोड़ा सा टीवी से दूर रखा है, और वो देखते हैं, और ये जनरेशन जो देखती है वो देखते हैं, वो सीधा जाते हैं वो इंग्लिश शोज़ पे, तो वो ये देखते भी नहीं है। तो चलो एक तरह से वो है कि भाई अभी तक उनका कोई रिएक्शन आया नहीं, बट हाँ घर में देख रहे हैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, वो सब देख रहे हैं, उन्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, वो देख रहे हैं, और वो एक ये भी है ना कि चलो यार हमारा बेटा है तो हम वो है। पर बाकी लोग भी देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि ये शो पसंद आ रहा है लोगों को, वो देखना चाहते हैं, उन्हें वो ये भव्य से कनेक्ट हो रहे हैं, तो अब उसकी लाइफ देखना चाहते हैं, मेरी भव्य लाइफ है, और उसमें उसकी लाइफ में ये जो कैरेक्टर्स हैं 2-3, तो एक मैं भी हूँ, तो कहाँ है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या करने वाला है। रिशांक का भी है, करण का जो कैरेक्टर है, तो लोग कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। सर ये बात बताइए, पहले जो शोज़ होते थे राइट, उसमें जब कुछ आर्टिस्ट के साथ किसी प्रोड्यूसर का कुछ होता था तो उसमें आई मीन एकता की बात करते हो, वो एकता वापस रिप्लेस करते, बहुत कुछ चलता था। आज के दौर में ऐसा आ गया कि शो में कुछ गड़बड़ी आ रही तो थोड़ा नयापन लाने के लिए पूरा ट्रैक लीप ला दे रहे हैं, मतलब 1 महीने मतलब 5-5 20-20 साल का लीप आ रहा है, बहुत सारे शोज़ में आ रहा है। कैसे कैसे देखते हैं बीइंग एन एक्टर आप, क्योंकि एक अच्छा खासा शो में लीप ला के पूरा एकदम से कहानी बदल जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब देयर इज़ नो अदर वे, तो अब वो कैसे करें, कैसे बचाएं। देखिए आप शो लेके आए, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, इतने सारे लोगों की मेहनत, सेट पे लाइटिंग ये वो, और फिर सडनली ऐसे ही शो बंद कर दो। एक कोशिश होती है सब लोगों की कि हम किसी तरह से इस शो को आगे बढ़ाएं, अगर ये पहले जो किया था उससे नहीं हो रहा है तो कुछ चेंज करते हैं, कुछ बदलाव लाते हैं, हो सकते हैं कि शायद चल जाए। एक शो चलता है तो ये सोचिए ना, ये 200-300 लोगों को काम होता है, तो बंद नहीं होना चाहिए शो, काम चलता रहे सबका, यही दुआ है और यही होना चाहिए। हम एज एन आर्टिस्ट हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं कुछ, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि किसी का काम ही रुक जाए सब लोगों का। हमें तो ये करना चाहिए कि भाई इनका चलता है। जी। बहुत मेहनत लगती है, और जैसे आपको पता ही है कहाँ से हम अंधेरी से आते हैं फॉर एग्जांपल, ये बहुत सारे हैं, ये पवई से आता है, घाटकोपर से आता है, उसके आगे से कहाँ से एक एक कल्याण से आती है आर्टिस्ट, मतलब तो क्यों आते हैं, बिकॉज है ना वो करना है, तो काम नहीं मरना चाहिए किसी का मेरे हिसाब से, कि भाई कुछ भी हो जाए, जो होना है जो करना है 19-20 रीच टू अ कॉम्प्रोमाइज, और रीच टू अ मिडिल लेवल एंड वर्क, लेट एवरीबडी वर्क, है ना। आपकी कुछ बात हो पाई स्मृति से या अमर से कुछ? मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। अमर से ये सब हुआ था, उससे पहले हाय हेलो हुई थी 1-2 बार, वो भी मिला था, तो इसीलिए बिकॉज वी स्टे मतलब सेम लोकेलिटी, सेम बिल्डिंग में रहते हैं। मैं थोड़ा सा अभी आगे पीछे चला गया, लेकिन हैं हम लोग एक ही बिल्डिंग में, एक ही लोकेलिटी में, हाय हेलो होती है, बट बाकी ये मामले में कोई बात नहीं हुई मुझसे, कोई बात नहीं। लास्टली, इतने सालों से उतने ही चुस्त दुरुस्त क्या है सेहत का राज? चुस्त दुरुस्त तो भाई यही है कि भाई आप खुश रहो, मस्त रहो, और लाइफ में सिर्फ यही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो या जो कुछ खा पी रहे हो, वो ये देखो कि आप काम क्या कर रहे हो। अगर आपको है, डेफिनेटली यार लोगों को शौक होता है मीठा खाने का, लोगों को शौक होता है कोल्ड ड्रिंक पीने का, लोगों को शौक होता है बहुत कुछ करने का, आप करो, लिमिट में करो, एट द सेम टाइम सी टू इट दैट यू टेक इट आउट ऑफ द सिस्टम। तो यू हैव टू, बिकॉज देखो पैंडेमिक के बाद में लोग और जागरूक हो गए, लोगों को पता चल गया कि यू हैव टू हैव सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, यू हैव टू डू इट।
तो करो, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, खुश रहो, मस्त रहो, आप मस्त रहेंगे ऐसे। नितिन क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए नितिन जो है ऐसा मोड़ लाने वाला है स्टोरी में जो सब देख के दंग रह जाएंगे। आई एम श्योर कुछ लोगों को अभी अंदाज़ा हो गया होगा, एपिसोड्स देख रहे हैं तो उन्हें पता चल गया होगा कि वो क्या करना चाहता है। नितिन करके रहेगा। अब भव्या के बारे में क्या, कि भव्या ऑलरेडी बहुत उनकी भी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, तो क्या बातें होती हैं, क्या बोलती हैं? बस यही हम लोग, जैसे मैंने कहा ना, मेहनती हैं, दोनों मेहनती है बच्चे, अच्छी बात है। करण भी बहुत मेहनत करता है और त्रिशा भी बहुत मेहनत करती है। तो यही बात है कि देखो, एक्टर 19-20 हो सकता है, लेकिन अगर आप इंसान अच्छे नहीं हो तो फिर वो 19-20 का भी कोई मतलब नहीं है। 20/20 आउट ऑफ 20 तो कोई नहीं है मेरे हिसाब से। समवन, एवरीवन हैज सम इम्परफेक्शन, समथिंग। एक इंसान अच्छे होना सब मैनेज हो जाता है। तो ये अच्छे लोग हैं, करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे पता है ये लोग दोनों भी कामयाब हो ही जाएंगे। करण तो ऑलरेडी इज अ नेम, बट नाउ प्रिशा इज अ न्यू कमर, तो शी हैज अ लॉन्ग जर्नी, शी विल डेफिनेटली डू वेल, आई एम श्योर। आई विश हर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बढ़िया रहा। थैंक यू। गॉड ब्लेस।